मानी के गांव में होता है असगर नाम का आदमी जो कि काफ़ी मजबूर होता है और वो आते हैं मानी के दादा के पास मदद मांगने के लिए और वो उनकी मदद भी कर देते हैं। और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। क्या करूं मैं, कहाँ कहाँ नौकरी नहीं ढूंढी मैंने, मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही। हाँ, जमील के पास जाता हूँ, शायद वो ही मुझे कोई काम दे दे। फिर असगर जाता है मानी के घर। क्या बात है असगर बेटा, किससे मिलना है? और तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? क्या बताऊं, घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं और जहां भी मैं काम का पता करता हूं मुझे मिल ही नहीं रहा, इसलिए जमील भाई के पास आया था कि वो मुझे कोई काम ही दे दे। असगर बेटा, जमील तो घर नहीं है क्योंकि वो मानी और अपनी बेगम को लेकर उनके नाना के घर गया हुआ है और वैसे भी हमने अपनी फजल की कटाई करवा ली है। अच्छा चले कोई बात नहीं, किसी और के पास ही मैं चला जाता हूँ। रुको, हमने फसल की कटाई तो करवा ली है लेकिन अभी हमने उसे शहर में नहीं भेजा। क्यों ना तुम चौधरी साहब के पास जाओ और उनका ट्रैक्टर किराए पर ले लो। गांव में जितनी भी फसल की कटाई हुई है तुम उन्हें शहर छोड़ आना। चौधरी साहब मुझे तो नहीं देंगे किराए पर, अगर आप भी साथ चले और उन्हें कहें तो वो शायद दे दें। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। मानी का दादा असगर के साथ चौधरी के पास चला जाता है ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या चौधरी इन्हें ट्रैक्टर किराए पर देता है या नहीं। चौधरी साहब, असगर को आपका ट्रैक्टर किराए पर चाहिए क्योंकि इसे कोई काम ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। गाँव में काफी फसल की कटाई हुई है तो उस फसल को ये शहर में छोड़कर आएगा और आपको ये किराया दे दिया करेगा। ट्रैक्टर तो मैं तुम्हारे कहने पर इसे दे देता हूँ लेकिन किराया तो ये मुझे दे दिया करेगा ना, क्योंकि ट्रैक्टर का किराया मैं 1000 रुपए लूंगा और मुझे रोजाना ही ये देकर जाया करे। चौधरी साहब 1000 तो बहुत ज्यादा किराया है, आप थोड़े से पैसे कम कर दे और ये आपको रोजाना नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद इकट्ठा ही दे दिया करेगा। अच्छा 1000 नहीं तो 800 दे दिया करे और तुम्हारे कहने पर मैं इसे एक हफ्ते का टाइम भी दे दूंगा, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे अगर इसने किराया ना दिया। चौधरी साहब आप टेंशन ना ले, आपको मिल जाया करेगा। फिर चौधरी असगर को ट्रैक्टर दे देता है और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अब तुम्हें ट्रैक्टर किराए पर मिल गया है, अब जाओ घर और सुबह आ जाना मेरे पास और फसल को शहर छोड़ आना। जी मैं सुबह आ जाऊंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर असगर घर आ जाता है। ये देखो बेगम, मैं चौधरी से ट्रैक्टर किराए पर लाया हूँ क्योंकि अपने गांव में जितनी भी फसल की कटाई हुई है उसे मैं शहर छोड़ कर आऊंगा। शुक्र है अब अपने घर में भी थोड़े पैसे आएंगे, नहीं तो आपको कहीं काम मिल ही नहीं रहा था। असगर और उसकी बीवी काफी खुश होती है और इसी तरह से फिर अगला दिन होता है और मानी का दादा भी आ जाता है इनके पास। अब मैंने सारी फसल लोड करवा दी है, जाओ और इसे शहर छोड़ा और आकर मुझसे पैसे ले लेना। आप टेंशन ना ले, मैं अभी आपकी फसल छोड़ आता हूँ। असगर पहले तो काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी लोग असगर को ही उनकी फसल शहर में बेचने का कहते हैं और असगर चौधरी के पैसे भी टाइम पर दे देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाँव की सब फसल असगर छोड़ आता है शहर में और पिछले 2 हफ्तों से उसने चौधरी की किस्त भी अदा नहीं की थी। तो और फिर चौधरी असगर और मानी के दादा को बुला लेता है अपने पास। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखो अकबर, मैंने तुम्हारे कहने पर इसे ट्रैक्टर किराए पर दे दिया था लेकिन इसने मुझे पिछले 2 हफ्तों से उसका किराया ही नहीं दिया। अब तुम ही बताओ इसका मैं क्या करूं? जी साहब, मैं आपके पैसे जल्द ही आपको दे दूंगा। गांव में सब लोगों ने अपनी फसल को शहर में बेच दिया था, इसलिए इस दफा ऐसा हो गया, लेकिन मैं जल्द ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं यहाँ तेरे बहाने सुनने नहीं बैठा, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मेरा ट्रैक्टर तो मुझे मिल ही गया है, तू भी यहाँ से जाएगा नहीं। साहब आप असगर को छोड़ दें, इसके पैसे मैं आपको दे देता हूँ और ये हमारी फसल में काम करेगा क्योंकि अब हमने नई फसल भी तो बीजनी है। अच्छा तो ये बात है, जाओ और जल्दी से मुझे पैसे ला कर दो फिर इसे ले जाना।
शुक्रिया, आपने एक और एहसान मुझ पर कर दिया, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं चौधरी साहब के पैसे कैसे वापस करूंगा। मानी के दादा के कहने पर चौधरी असगर को ट्रैक्टर किराए पर दे देता है, लेकिन काम ना होने की वजह से असगर चौधरी की किस्त अदा नहीं कर पाता और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेते हैं और असगर को ना भेजने का चौधरी कहता है, लेकिन मानी का दादा असगर के पैसे चौधरी को दे देता है और उसे अपने काम पर ही रख देता है। इस तरह से मानी के दादा ने असगर की मदद कर दी।